सो वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले हैं सेंटरिंग एल्गोरिथम। लास्ट वीडियो वी लर्न अबाउट द हॉप्स एल्गोरिथम, सो टुडे वी लर्न अबाउट द सेंटरिंग एल्गोरिथम. So please watch video till the end because with example we going to solve this particular centering algorithm and it will be very helpful. If you like this video then please subscribe the channel and please share this video to the students to get the help for the exam. So student, आज start करते हैं with the centering algorithm. In previous video which on the Hobbes algorithm, on that video only I explain about the centering algorithm, why it is required in NLP and what is the use of centering algorithm. Okay, so that background you will get from the previous video. So today we directly focus on the centering algorithm. Okay, so the definition or the what is the centering algorithm, that we will first I will tell you. The centering algorithm in NLP is method for understanding how the focus or center of the conversation और टेक्स्ट शिफ्ट बिटवीन दी सेंटेंस. जैसे कि हॉब्स एल्गोरिदम या फिर जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि दो सेंटेंस के बीच में क्या कनेक्शन है वो फाइंड आउट करने के लिए हम हॉब्स एल्गोरिदम यूज़ करते हैं. ओके, सो सेम वे यहाँ पे भी इन सेंटरिंग एल्गोरिदम वी फाइंड दी or this particular algorithm is used for the understanding how the focus or a center of the conversation text shift between the sentence. मतलब जो पहले सेंटेंस में जो फोकस था या फिर जो सेंटर ऑफ उस पर्टिकुलर सेंटर रहेगा उस पर्टिकुलर सेंटेंस का वर्ड, वो कैसे शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट सेंटेंस में या फिर नहीं होता है, वो हम लोग इस पर्टिकुलर सेंटरिंग एल्गोरिथम में देखेंगे. तो पहले सेंटर क्या है, फोकस क्या है, दैट वी विल लर्न. ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस में वो फोकस वर्ड क्या रहता है या फिर सेंटर वर्ड क्या रहता है, दैट वी विल सी इन दिस पर्टिकुलर video. Okay, then this model means centering model is used to understand how people keep track of who or what they are talking about in the conversation or text. मतलब अगर दो पीपल एक या फिर तीन पीपल या फिर मोर देन टू पीपल्स उस पर्टिकुलर कन्वर्जेशन में है, तो वो पर्टिकुलर कन्वर्जेशन किस बीच में चल रहा है या किसके रिगार्डिंग चल रहा है उसका ट्रैक करने का काम कौन कर रहा है, ये पर्टिकुलर सेंटरिंग एल्गोरिथम कर रहा है. ओके, सो व्हेन वी स्टार्ट विद द एग्जांपल ना, यू विल अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स. ओके, टू कीप अ ट्रैक हु और व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इन कन्वर्जेशन. ओके, सो अगर मैं एग्जांपल लूँ, डायरेक्टली मैं एग्जांपल लेता हूँ, सो यू कैन अंडरस्टूड वेरी easily. There is one example over here. Rahul reading book, he take help of Vinit, he help him. Now यहाँ पे टोटल कितने सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है. फर्स्ट सेंटेंस इज राहुल रीडिंग बुक, सेकेंड सेंटेंस इज ही टेक हेल्प ऑफ विनीत एंड थर्ड सेंटेंस इज ही हेल्प हिम. नाउ यहाँ पे तीन सेंटेंस में डिफरेंट सेंटर या फिर फोकस है. अभी सेंटर या फिर फोकस मीन्स व्हाट, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में राहुल रीडिंग बुक, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको प्रायर फोकस या फिर प्रायर वर्ड कौन सा लगता है, ऑब्वियसली राहुल. इस पर्टिकुलर में ही टेक हेल्प ऑफ विनीत, इसमें ही भी प्रायर वर्ड लग रहा है या फिर सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस लग रहा है या फिर फोकस वर्ड लग रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस का, देन विनीत लग रहा है. देन इस तो हर एक सेंटेंस में हर एक अलग वर्ड रहता है जो उस पर्टिकुलर सेंटेंस का एक तो सेंटर वर्ड रह सकता है. ओके, इसी को हम लोग ने यहाँ पे बोला है कि सेंटरिंग एल्गोरिथम एनएलपी इज मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ द फोकस और सेंटर ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ द कन्वर्जेशन और टेक्स्ट शिफ्ट बिटवीन सेंटेंस. अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में राहुल रीडिंग बुक, ही टेक हेल्प ऑफ विनीत एंड ही हेल्प हिम. नाउ यहाँ पे सेंटर क्या था अपने सेंटेंस का, राहुल था. यहाँ पे क्या है, ही टेक हेल्प ऑफ विनीत. यहाँ पे राहुल ही विनीत का हेल्प ले रहा है, मतलब राहुल ही सेंटर है. लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, थर्ड सेंटेंस में ही हेल्प हिम, मतलब विनीत राहुल को हेल्प कर रहा है. मतलब यहाँ पे अभी हमारा फोकस किस पे चला गया, राहुल को छोड़ के विनीत पे चला गया. ओके, सो दैट कन्वर्जेशन ऑफ टेक्स्ट
शिफ्ट बिटवीन सेंटेंस, वो फोकस कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, ये हमें इस सेंटरिंग एल्गोरिदम में फाइंड आउट करना है। मतलब क्या, जैसे हॉब्स एल्गोरिदम में हम लोग फाइंड आउट करते थे कि ये ही किसके लिए यूज़ किया है, हिम किसके लिए यूज़ किया है, सेम वे यहाँ पे हमें सिर्फ सेंटरिंग फोकस और सेंटर यूज़ करके हमें वो फाइंड आउट करना है कि वो ही किसके लिए है, शिव हिम किसके लिए है। ओके, सो there again, this model is used to understood how people keep track of who or what they are talking about in conversation। तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ किया है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप देखोगे ही एंड हिम किसके लिए यूज़ किया, फॉर हु और व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ये हमें इस पर्टिकुलर सेंटरिंग एल्गोरिदम में देखना है। ठीक है, सो अगेन सेंटरिंग एल्गोरिदम help for what, it helps computers figure out which noun or pronoun refers to which entity। okay, मतलब राइट नाउ इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर मैंने देखा तो मुझे पता चल रहा है कि ही किसके लिए यूज़ किया है, राहुल के लिए यूज़ किया है, हिम किसके लिए यूज़ किया है थर्ड सेंटेंस में। ओके, यहाँ पे देखो थर्ड सेंटेंस में ही हेल्प हिम, मतलब ही यूज़ किया है विनीत के लिए, हिम यूज़ किया है राहुल के लिए। सो एज अ ह्यूमन बींग वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, बट एज अ कंप्यूटर, एज अ सिस्टम, how we understood system to this thing, so that purpose we use centering algorithm। so centering algorithm help computers figure out which noun or pronoun refer to which entity, understood? So that is main motto of this particular centering algorithm। in Hobbes algorithm also we have a same motto, and centering algorithm also we have a same motto, but Hobbes algorithm what, Hobbes algorithm depend on the syntactical parser methods। okay, we use tags over there. If you know, if you don't know, then please watch the previous video so you can understand। so Hobbes method is used syntactical method, but over here in centering algorithm we don't use the syntax, we use the focus of that particular focus word of that particular sentence। okay, so centering algorithm help to computer to figure out which noun and pronoun, noun and pronoun means what, he, she, okay, these are the noun pronoun, which noun or pronoun refer to which entity, वो किसके लिए यूज़ किया है, कौन से, ये ही शी कौन से नाउन के लिए यूज़ किया है, वो हमें इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम से पता चलेगा। हमें इन द सेंस इस पर्टिकुलर कंप्यूटर या फिर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड सेंटरिंग एल्गोरिदम। ओके, सो ये अभी सेंटरिंग एल्गोरिदम, एक सारे सेंटेंस में बहुत सारे नाउन्स हो सकते हैं, ओके, बहुत सारे प्रोनाउन हो सकते हैं। सो प्रायोरिटीज़ किसको देने का, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये बोलता हूँ राहुल रीडिंग बुक, ये अगर मैंने एक सेंटेंस कंसिडर किया फर्स्ट वाला, बाकी के दो छोड़ो, अभी फ़िलहाल एक सेंटेंस कंसिडर करो, राहुल रीडिंग बुक। ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर केस तो प्रायोरिटीज कैन बी लाइक दिस, मीन्स यहाँ पे देखो सेंटर और फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज व्हाट, एक तो राहुल है और दूसरा बुक है, सिर्फ ये एक फर्स्ट वाले सेंटर को कंसिडर करो। देन इन दिस सेंटर और फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज राहुल, ओके, और दूसरा फोकस क्या है हमारा, बुक। सो ये दो वर्ड है जो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में फोकस है, लेकिन सबसे प्रायर फोकस कौन सा रहने वाला है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट राहुल। तो ये प्रायोरिटीज़ कैसे डिफाइन होती है, उनका भी एक सीक्वेंस है। तो पहले प्रायोरिटीज़ किसको देना चाहिए, द प्रायोरिटीज़ कैन बी लाइक दिस, इट इज़ फर्स्ट विल बी सब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, देन सेकेंड प्रायोरिटी किसको मिलना चाहिए, प्रेडिकेट नॉमिनल, ओके, मतलब दूसरा कोई प्रोनाउन हो या फिर वर्ड हो उसके लिए। देन थर्ड ऑब्जेक्ट मीन्स लाइक बुक, यहाँ पे कोई दूसरा नाउन नहीं था इसलिए हमने थर्ड ऑब्जेक्ट को रैंकिंग दिया या फिर प्रायोरिटीज़ दिया। लाइक दिस वे दिस प्रायोरिटीज मेकिंग, और दिस इसको प्रायोरिटीज़ को रैंकिंग भी बोलते हैं। सो फर्स्ट रैंक पे मेरा फोकस किस पे रहने वाला है, उस पर्टिकुलर सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर, और सब्जेक्ट कौन है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, राहुल रीडिंग बुक में राहुल इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज नथिंग बट द नाउन। ओके, सो माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज राहुल and second is book, that is nothing but the object, so book। so these are the things you have to understood कि how to find out the center
or the focus of that particular sentence. And to find out the center and the focus of that particular sentence, these are the priorities or these are the ranking. और कहाँ से डिफाइन करते हैं ये सब. So first priority will be given to the subject, then second priority given to the existential predicate nominal, then third priority given to the object, and any other and indirect object, that is the next priority. Okay, like this way we define the priorities, or this is called as ranking also. ये आपको एग्जाम में वैसे रैंकिंग क्या है वो पूछेंगे नहीं, लेकिन बट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम यू हैव टू नो दिस. ओके, नाउ स्टेप्स क्या है इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को सॉल्व करने के या फिर पर्टिकुलर एग्जांपल को सॉल्व करने. पहले हम लोग स्टेप्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे विथ हेल्प ऑफ दिस स्टेप्स. ओके, सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप्स. पहले ये एक बार एग्जांपल वापस एक बार देख लो, क्योंकि व्हेन वी गो थ्रू दिस स्टेप्स this example will help us, and this example only we going to at the end solve with the help of centering algorithm. Okay, so total 3 sentence. Rahul reading book, he take help of Vinit and he helped him. Now चलो कौन से स्टेप्स है या फिर की टर्म्स है जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो हम लोग पहले देखते हैं इन सेंटरिंग algorithm. In centering algorithm actually there are total 3 main key terms are there. Okay, so it work by identifying 2 types of center. ओके, सो यहाँ पे 2 टाइप के सेंटर आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. 2 टाइप के सेंटर मीन्स व्हाट, वो सेंटर जैसे मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं सेंटेंस में फोकस वाला वर्ड या फिर सेंटर वाला वर्ड कौन सा है वो फाइंड आउट करने के लिए 2 टाइप्स है. ओके, सो फर्स्ट टाइप क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग सेंटेंस, उसको शॉर्ट फॉर्म में CF भी बोलते हैं. ओके, सो forward looking sentence means what, these are all the entities mentioned in the current sentence that could be potentially become main focus on the next sentence. मतलब इसका क्या हो रहा है कि अगर एक से ज़्यादा सेंटेंस है मेरे, ठीक है, सो फिलहाल मैं अभी जिस सेंटेंस पे काम कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कितने सारे मेन फोकस वर्ड है जो नेक्स्ट सेंटेंस में यूज़ होने वाले हैं, दैट इज़ CF. मतलब अगर एग्जांपल लूँ, यही एग्जांपल, राहुल रीडिंग बुक, ही टेक हेल्प ऑफ विनीत. राहुल इज़ अ मेन सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. ओके, अभी यही वापस नेक्स्ट सेंटेंस में यूज़ हो रहा है क्या, ऑब्वियसली राहुल वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है बट ही यूज़ हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे यही बता रहा है कि CF मतलब क्या, दीज आर दी एंटिटीज मेंशन इन द करंट सेंटेंस. करंट सेंटेंस में जो एंटिटीज मेंशन की है वो आपकी रहेंगी CF. सो दैट, एंड वो ही जो करंट सेंटेंस में जो एंटिटीज यूज हो रही है वो आगे जाके भी सेंटेंस में किसी तो यूज़ होने वाली है. ओके, सो दैट विल बी एंटिटीज विल बी CF. ओके, नाउ द सेकंड की टर्म इज बैकवर्ड लुकिंग सेंटर्स. बैकवर्ड लुकिंग सेंटर्स को बोलते हैं CB. ओके, सो बैकवर्ड लुकिंग सेंटर्स क्या बोलता है, दिस इज द एंटिटी दैट वाज मेन फोकस ऑन प्रीवियस सेंटेंस. और प्रीवियस सेंटेंस में सपोज देयर आर टोटल 3 सेंटेंस इन आवर एग्जांपल. ओके, सो जो मिडल वाला सेंटेंस रहेगा उसका फर्स्ट वाला जो सेंटेंस रहेगा दैट इज द प्रीवियस सेंटेंस ऑफ दैट. ओके, सो दिस इज द एंटिटी दैट वाज मेन फोकस ऑन प्रीवियस सेंटेंस एंड इट ऑल्सो मेंशन इन करंट सेंटेंस. मतलब प्रीवियस वाला सेंटेंस में जो मेन फोकस वाला एंटिटी था वही अभी के करंट सेंटेंस में अगर यूज़ हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड CB. Okay, so this is the entity that was main focus on the previous sentence and it also mentioned in current sentence. इसका मतलब क्या है, देखो मैंने वापस एक्सप्लेन किया. who, it means who were used just, whoever we just talking about, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी, and are we still talking about them, मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं और जिसके बारे में पहले भी बात कर रहे थे, that is nothing but the CB. okay, नाउ अभी की टर्म्स तो हमने देख लिए, मतलब फॉरवर्ड दैट इज CB एंड बैकवर्ड लुकिंग सेंटर दैट इज CB एंड फॉरवर्ड लुकिंग सेंटर दैट इज CF. ठीक है,
वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग ने अभी जस्ट थ्योरी उसका देखा। एग्जांपल जब हम लोग लेंगे तब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा वो। लेकिन इतना अभी शॉर्ट फॉर्म में इतना समझ के रखो कि सी एफ इज़ नथिंग बट दी करंट सेंटेंस एंड सी बी इज़ नथिंग बट दी बैकवर्ड सेंटेंस वाला सी एफ ओनली। ओके, सो steps or the rules, or you can say the what are the steps we have to follow to solve that particular algorithm. Okay, ये सेंटरिंग अल्गोरिदम सॉल्व करने के लिए विथ एग्जांपल सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं ये यहाँ पे लिखे हैं। सो टोटल 6 स्टेप्स आर देयर। सो फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है मेरा, आइडेंटिफाई ऑल द एंटिटीज। एंटिटीज मीन्स व्हाट, नाउन एंड प्रोनाउन उस सेंटेंस में क्या है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, ऑल द सेंटेंस मीन्स जितने भी सारे सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है, 4 सेंटेंस है, वॉट एवर you are taking for example, from that all the sentence you have to find out first the entities of each sentence। मतलब हर एक सेंटेंस का एंटिटीज फाइंड आउट करना है। मतलब क्या फाइंड आउट करना है मुझे, हर एक सेंटेंस का सी एफ फाइंड आउट करना है, सिंपल। ओके, देन रैंक देम बाय इम्पोर्टेंस। अभी उनको रैंक देना है। रैंकिंग जो मैंने लास्ट बताया, प्रायोरिटीज़ पहले सब्जेक्ट को देना है, उसके बारे में बाद में ऑब्जेक्ट को देना है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देना है। सो दैट इज़ द रैंकिंग। ओके, सो रैंक देम बाय इम्पोर्टेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। फाइंड द बैकवर्ड लुकिंग सेंटर्स, जो हमने अभी जस्ट देखा। फाइंड द बैकवर्ड लुकिंग सेंटर्स मीन्स जो उस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है और उसके प्रीवियस सेंटेंस में भी यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड सेंटेंस। सो वो कौन से एंटिटीज़ है वो फाइंड आउट करो। पहले करंट सेंटेंस वाले एंटिटीज़ फाइंड आउट करो, बाद में उनको प्रायोरिटीज़ डिफाइन करो, बाद में बैकवर्ड सेंटेंस के प्रायोरिटीज़ एंटिटीज़ फाइंड आउट करो जो प्रीवियस सेंटेंस में यूज़ हो रहे थे। ठीक है, देन फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है मेरा, डिटरमाइन द प्रिफर्ड सेंटेंस। अब ये सी पी, ये नया टर्म है, ये क्या है, सी पी मीन्स वॉट, डिटरमाइन द प्रिफर्ड सेंटर। जो मैंने रैंकिंग बोला था वो उसके ऊपर डिपेंड है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंटिटी इन द करंट सेंटेंस। सी पी इज वॉट, प्रिफर्ड सेंटर। ओके, सो ये सी पी कैसे फाइंड आउट करते हैं, दिस इज नथिंग बट द एंटिटी इन द करंट सेंटेंस मीन्स टॉप ऑफ द सी एफ लिस्ट। सी एफ लिस्ट में जितने भी सारे मैंने एंटिटीज़ निकाले हैं हर एक सेंटेंस के, ओके, सो उसमें उस पर्टिकुलर सेंटेंस में टॉप वाला सी एफ क्या रहेगा, दैट इज़ नथिंग बट दी सी पी। जैसे कि हमने अपना सेंटेंस लिया, राहुल रीडिंग बुक, तो राहुल रीडिंग बुक में सी एफ कितने आएंगे, मेरे टोटल एंटिटीज़ कितने आएंगे, राहुल एंड बुक। राहुल इज़ अ प्रायोरिटी, सो सी पी मेरा क्या आएगा, राहुल। रैंकिंग राहुल का, ऑब्वियसली राहुल इज़ अ सब्जेक्ट, सो उसका रैंकिंग हायर है। बुक इज़ अ ऑब्जेक्ट, सो उसका रैंकिंग राहुल से लेस है, तो मेरा सी पी क्या आएगा, राहुल। ओके, तो समझा सी पी मतलब क्या है, सी पी इज़ नथिंग बट दी इम्पॉर्टेंट एंटिटी इन द करंट सेंटेंस। ओके, सो मैंने नॉर्मल पहले सी एफ सभी सेंटेंस के फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद मैंने उनका रैंकिंग दिया, रैंकिंग के हिसाब से मैंने सी पी लिया और एक टर्म फाइंड आउट किया, दैट इज़ बैकवर्ड लुकिंग सेंटर, सी बी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, देन फिफ्थ स्टेप क्या बोल रहा है मेरा, चेक व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजिशन हैपन। अभी ये ट्रांजिशन मतलब क्या है, जो मेरा फोकस है, जो अभी राहुल के ऊपर है कि विनीत के ऊपर है, एज पर माय एग्जांपल, वो मेरा फोकस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ही मतलब राहुल है कि हिम मतलब राहुल है। समझ में आ रहा है ना, जो मेरा एग्जांपल है। तो इसके लिए ये फिफ्थ स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज चेक व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजिशन हैपन। नाउ यहाँ पे क्या करना कर पड़ता है, यहाँ पे कंपेयर करना पड़ता है सी बी। सी बी मीन्स वॉट, लिंक टू द प्रीवियस, अपना प्रीवियस वर्ड जिसके साथ लिंक है। ओके, कंपेयर सी बी एंड सी पी। अभी ये एग्जांपल में ही आपको पता चलेगा कि ये अगर कन्फ्यूजन हुआ रहेगा, लेकिन ये अंडरस्टैंड कर लो कि फर्स्ट स्टेप क्या है, देन वी विल गो विद दी एग्जाम्पल्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे ट्रांजिशन में क्या करना है, देखो पहले कंपेयर करना है सी बी एंड सी पी। सी बी इज़ क्या है मेरा, लिंक टू द प्रीवियस वाला जो वर्ड्स है वो, एंड सी पी क्या है, मेन फोकस वाला वर्ड है। सो टोटल 4 टाइप के ट्रांजिशंस रहते हैं। ये कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन से ट्रांजिशंस रहते हैं और किस हिसाब से ट्रांजिशन हुआ है। सो ये ही किसको जाएगा, हिम किसको जाएगा, शी किसको जाएगा, हर किसको जाएगा, ये सब ये ट्रांजिशन में डिफाइन होगा। सो पहला ट्रांजिशन क्या है, कंटिन्यू। कंटिन्यू ट्रांजिशन क्या बोलता है, टॉकिंग अबाउट मेन पर्सन और सेम पर्सन, मतलब राहुल के बारे में ही बात हो रहा है। सो दैट इज़ कंटिन्यू वाला ट्रांजिशन। मतलब अगर मेरा
फर्स्ट सेंटेंस आप देखोगे राहुल इज रीडिंग बुक, और सेकंड सेंटेंस क्या है, ही इज, सेकंड सेंटेंस क्या था, ही टेक अ हेल्प ऑफ विनीत, ये मेरा सेकंड सेंटेंस था। तो हम सेकंड सेंटेंस में भी राहुल के बारे में ही बात कर रहे थे, ठीक है। सो ये कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब ही किसके लिए था, राहुल के लिए था। सो कंटिन्यू, सो टेकिंग टॉकिंग अबाउट मेन पर्सन और सेम पर्सन, दैट इज राहुल के बारे में ही बात कर रहा है और राहुल के बारे में ही प्रोनाउन यूज है, लाइक दैट। देन सेकेंड ट्रांजिशन क्या है, रिटेन। रिटेन ट्रांजिशन क्या बोलता है, स्टिल मेंशन सेम पर्सन बट फोकस इज शिफ्टिंग। नाउ राहुल इज स्टिल देयर in the second sentence, but now the focus is, attention is going to some different person, that is Vinit come in picture, okay। राहुल क्या था, बुक रीड कर रहा था। इन सेकंड सेंटेंस में राहुल किसकी हेल्प ले रहा है, विनीत की हेल्प ले रहा है। फोकस तो राहुल के ऊपर ही है, लेकिन अभी अटेंशन किसके ऊपर जा रहा है हमारा, विनीत के ऊपर, क्योंकि विनीत उसमें ऐड हो चुका है। सो दैट इज द सेकेंड ट्रांजिशन, दैट इज रिटेन, ओके। ये एक टाइप का ट्रांजिशन हो गया, कंटिन्यू हो गया, जिसके ऊपर राहुल मतलब एक ही एंटिटीज़ के ऊपर फोकस रहता है। देन रिटेन, जहाँ पे और एक एंटिटी या फिर बोलो और एक पर्सन आ जाता है, जिसकी वजह से फोकस थोड़ा शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। देन नेक्स्ट ट्रांजिशन इज शिफ्ट, दैट इज शिफ्ट में भी दो टाइप है, स्मूथ एंड रफ, बट मोस्ट प्रोबेबली स्मूथ ही यूज होता है, बिकॉज इट इज यूज फॉर द सिंपल ट्रांजिशन। शिफ्ट, टॉपिक चेंजेस टू न्यू बट रिलेटेड पर्सन, ओके। सो ये क्या बोल रहा है कि टॉपिक चेंज हो जाता है, मीन्स जैसे कि अभी ही जो थर्ड वाला सेंटेंस है अपना, क्या है, ही हेल्प, नहीं फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या था, राहुल रीड बुक, सेकंड वाला सेंटेंस था राहुल सो ही, हाँ तो फर्स्ट वाला सेंटेंस था राहुल रीडिंग बुक, सेकंड वाला सेंटेंस था ही टेक हेल्प ऑफ विनीत, एंड थर्ड वाला सेंटेंस था ही हेल्प हिम। तो यहाँ पे देखो जो थर्ड वाला सेंटेंस में अभी फोकस शिफ्ट हो रहा है मेरा राहुल से विनीत के ऊपर, सो दैट इज शिफ्ट स्मूथ, टॉपिक चेंज टू न्यू बट रिलेटेड टू पर्सन, ओके। सो देन लास्ट ट्रांजिशन है शिफ्ट टू रफ। शिफ्ट टू रफ मीन्स वॉट, जहाँ पे ट्रांजिशन ऐसे जगह पे हो जाता है जो मैच नहीं करता एक्चुअली में। सो टॉपिक जम्प सडनली अ न्यू पर्सन, मीन्स वी नीड टू बुक लाइक दिस, ओके। सो मोस्ट प्रॉब्ली शिफ्ट रफ वर्क नहीं करता, शिफ्ट स्मूथ ही जो ट्रांजिशन है जो प्रॉपर और एक्यूरेट आंसर देता है, ऐसे अभी समझ के ले लो। देन लास्ट स्टेप इज रिपीट फॉर ईच न्यू सेंटेंस। जितने भी सारे सेंटेंस है हर एक सेंटेंस के लिए ये जो हमने 5 स्टेप्स किए हैं ना, रिपीट करो, दैट इज कॉल्ड स्मूथ एल्गोरिथम, सॉरी सेंटरिंग एल्गोरिथम। फॉर एवरी सेंटेंस कंपेयर सी एफ, सी पी, सी बी। सी एफ इज सेंटर फॉरवर्ड, सी पी इज प्रायोरिटी वाला, एंड सी बी इज बैकवर्ड, ओके। सो देन डिटरमाइन दी ट्रांजिशन, और इसके बाद हम लोग ट्रांजिशन डिटरमाइन करेंगे। चलो अभी एग्जाम्पल लेते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड, वो सेम एग्जाम्पल लेंगे सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली व्हाट इज गोइंग ऑन इन सेंटरिंग एल्गोरिथम। सो जो हमने अभी स्टेप्स बताए, जो मैंने स्टेप्स अभी बताए, टोटल 5 स्टेप्स जो मैंने बताए, सो वही स्टेप्स लेके हम लोग इस पर्टिकुलर सेंटेंस, इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या है मेरा, फर्स्ट सेंटेंस क्या है एग्जाम्पल में, राहुल रीडिंग बुक, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस क्या है, ही टेक हेल्प ऑफ विनीत। थर्ड सेंटेंस क्या है, ही हेल्प हिम। सो टोटल 3 सेंटेंस है। अभी मेरा स्टेप्स 1 क्या बता रहा है, स्टेप 1 क्या बता रहा है मेरा, आइडेंटिफाई ऑल दी एंटिटीज, ओके। सो मुझे फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करना है। देन सेकंड स्टेप मेरा क्या बता रहा है, रैंक देम इम्पोर्टेंस। थर्ड स्टेप क्या बता रहा है, सी बी फाइंड करो। फोर्थ स्टेप क्या बता रहा है, सी पी फाइंड करो। और फिफ्थ स्टेप क्या बता रहा है, ट्रांजिशन करो। सो सेम हम लोग यहाँ पे अभी करेंगे। सो सेंटेंस फर्स्ट क्या है, राहुल रीडिंग बुक, यहाँ पे मैंने लिखा सेंटेंस फर्स्ट, ओके। सेंटेंस फर्स्ट में सी एफ क्या है, ऑब्वियसली सी एफ मीन्स वॉट, उस सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंट नाउन प्रोनाउन है वो,
ओके, सो वो रैंकिंग के हिसाब से मुझे लिखने हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस में मेरा प्रायर क्या है, राहुल, तो मैं फर्स्ट लिखूँगा राहुल। सेकंड क्या है, रीडिंग बुक, मतलब बुक इज़ अ ऑब्जेक्ट, सो मेरा सेकंड आया बुक। सो सी एफ मेरे क्या है, राहुल एंड बुक। सी बी मतलब बैकवर्ड वाला, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई किया और उसको रैंकिंग भी दिया। सो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। अभी मेरा थर्ड स्टेप क्या था, सेंटर ऑफ बैकवर्ड। ओके, तो मुझे सेंटर ऑफ बैकवर्ड फाइंड आउट करने के लिए इसके प्रीवियस सेंटेंस में जाने पड़ेगा, बट दिस वन इज द फर्स्ट सेंटेंस, तो उसका प्रीवियस सेंटेंस है क्या, कुछ नहीं है, तो सी बी कुछ आएगा क्या मेरा, नहीं। सो नो प्रीवियस सेंटेंस। देन सी पी, सी पी मतलब इसमें प्रायर क्या है, ऑब्वियसली राहुल, सो सी पी मेरा क्या आया, राहुल। देन ट्रांजिशन, इसमें कुछ ट्रांजिशन हो रहा है क्या, नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है, उसमें ही शी वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया है, सो दैट इज नॉर्मल ट्रांजिशन। ओके ओके, नाउ चेक विद दी सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है मेरा, ही टेक हेल्प ऑफ विनीत। नाउ सेम स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। मुझे पहले सी एफ फाइंड करना है, देन मुझे सी बी उसको रैंकिंग करना है, देन मुझे सी बी फाइंड करना है, देन सी बी एंड देन उसका ट्रांजिशन। ओके, तो सेकंड सेंटेंस में मेरे सी एफ क्या है, सेंटर ऑफ फॉरवर्ड क्या है, ही, क्या है सेंटेंस, ही टेक हेल्प ऑफ विनीत। सो ही मेरा फर्स्ट आएगा यहाँ पे, ही मतलब क्या आएगा, राहुल, और विनीत उसको मैंने रैंकिंग किया, सो ही फर्स्ट आएगा। देन सी बी, सी बी यहाँ पे आएगा क्योंकि ये सेकंड सेंटेंस है, इसलिए सी बी आएगा, उसका प्रीवियस सेंटेंस आएगा। तो प्रीवियस सेंटेंस क्या है इसका, ऑब्वियसली ये है, तो राहुल रीडिंग बुक, तो यहाँ पे ही डायरेक्टली रेफर करेगा राहुल के लिए। सो यहाँ पे मेरा सी बी में डायरेक्ट लिखूंगा राहुल, यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा था वो अभी यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, क्योंकि ही रेफर्स टू राहुल फ्रॉम प्रीवियस सेंटेंस। समझ में आया, प्रीवियस सेंटेंस का जो फोकस था वो मेरा अभी यहाँ पे सी बी बन जाएगा डायरेक्टली। सो प्रायोरिटी क्या हो जाएगा मेरा, ऑब्वियसली सी बी मेरा क्या है, राहुल, और सी एफ मेरा क्या है, ही। सो ऑटोमेटिकली मेरा सी पी कौन बन जाएगा, राहुल, बिकॉज सी पी क्या बोलता है, जो आपके करंट सेंटेंस में प्रायोरिटी है, मतलब सी एफ में जो प्रायोरिटी है वो, सो सी एफ में मेरा प्रायोरिटी क्या है, राहुल ही है ना। सो मेरा सी पी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली राहुल हो जाएगा। सो ही रेफर्स टू डायरेक्टली राहुल, तो मेरा ही कौन है, कन्फ्यूजन दूर हो गया इस पर्टिकुलर सेंटेंस में विथ हेल्प ऑफ सेंटरिंग एल्गोरिथम, यस, ही रेफर्स टू राहुल ओनली। ओके, सो सी पी इज इक्वल टू राहुल। सो यहाँ पे ट्रांजिशन मेरा क्या हुआ, कंटिन्यू स्टेट में आ गया, ठीक है। जो मैंने बोला था कि राहुल ही फोकस है और जो प्रोनाउन यूज़ किया है वो राहुल के लिए है। सो मेरा ट्रांजिशन यहाँ पे कौन सा हो गया, कंटिन्यू वाला हो गया। मैंने 4 टाइप के ट्रांजिशन बोले थे, बराबर ना, तो उसमें से ये कंटिन्यू वाला ट्रांजिशन हो गया। इस सेंटेंस फर्स्ट में ट्रांजिशन नहीं था क्योंकि वो फर्स्ट ही सेंटेंस था। देन थर्ड सेंटेंस में आएंगे। ओके, होपफुली अभी आपको अंडरस्टैंड होता रहेगा ये सब। सो सेंटेंस थर्ड में आए तो सेंटेंस थर्ड क्या बोल रहा है मेरा, ही हेल्प हिम। ओके, तो यहाँ पे एज अ ह्यूमन वी नो ही मतलब कौन आने वाला है, विनीत, और किसको हेल्प कर रहा है वो, ऑब्वियसली राहुल को। सो सेंटेंस थ्री में सी पी क्या है मेरा, विनीत, सॉरी ही, तो ही मतलब क्या है यहाँ पे, एक्चुअली विनीत ब्रैकेट में आएगा, ही बाहर आएगा, ठीक है, विनीत इन द ब्रैकेट, सो ही, देन हिम मेरा सेकेंड रैंकिंग है, ठीक है, ही हेल्प हिम, सो ही मेरा फर्स्ट सी एफ आएगा, सेकेंड सी एफ मेरा क्या आएगा, हिम। मुझे थर्ड में क्या वापस आगे फाइंड क्या करना है, सी बी फाइंड करना है। तो सी बी मतलब क्या, प्रीवियस सेंटेंस, तो प्रीवियस सेंटेंस क्या बोल रहा था मेरा, ही टेक हेल्प ऑफ विनीत। सो यहाँ पे मेरा सी बी, ही किसको रेफर करेगा और हिम किसको रेफर करेगा, तो सी बी विनीत को क्या रेफर करने वाला है, सिंस वी जस्ट इंट्रोड्यूस्ड in the last sentence, okay, since we just introduced Vineet in the last sentence and now he is subject, now Vineet is what, subject, so that's why he refers to Vineet. so यहाँ पे मेरा CP क्या आने वाला है, ऑब्वियसली ही, तो ही कौन है, विनीत है। ओके, तो यहाँ पे CF जो प्रायोरिटी है वो मेरा CP डायरेक्टली विनीत हो जाएगा।
ओके, सो ट्रांजिशन यहाँ पे कौन सा होने वाला है, शिफ्ट स्मूथ। क्यों, फोकस मूव फ्रॉम राहुल टू विनीत। फोकस कहाँ पे था, यहाँ पे राहुल पे था सेकंड सेंटेंस तक, इवन फर्स्ट सेंटेंस में भी और सेकंड सेंटेंस में भी मेरा सीपी राहुल था, बट इन थर्ड सेंटेंस ही कहाँ पे शिफ्ट हो गया, मेरा विनीत के ऊपर शिफ्ट हो गया। मतलब मेरा सीएफ यहाँ पे विनीत है, इसलिए मेरा प्रायर सीएफ भी क्या हो गया, विनीत हो गया। सो ऑटोमेटिकली मेरा फोकस शिफ्ट हो गया राहुल टू विनीत। ओके, सो ऐसे यहाँ पे ही, हिम, शी, whatever will come in these sentence like this, the centering algorithm is working. I hopefully you understand this centering algorithm method with this example. So in university exam also you can give these such examples and solve or write the answer for the centering algorithm. See, in the university exam no one give you the problems. Okay, you have to create your own example and write. So you can use this example also, or you can write down any other example for the centering algorithm. Okay, I hopefully you understand the centering algorithm with this example. Okay guys, I think all of you understand the centering algorithm. और भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर कुछ टॉपिक के ऊपर अगर वीडियोस चाहिए रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ये वीडियो कैसे लगा वो भी कमेंट करके बताइए। देन इफ़ यू वांट मोर वीडियोस ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देन प्लीज़ कमेंट सेम इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ share this video and like this video. Thanks for watching. Thank you.